चलिए शांत सरल सहज होकर किसी एक विशेष आसन का चयन करते हुए बैठ जाइए। हाथ ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए। आंखों को पूर्णता की सहित बंद करते हुए पवन पवित्र ओम का 3 बार नाद करेंगे, जप करेंगे। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे त्र्यंबकं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ करते हुए भू माता को नमन करेंगे। मातृभूमि पुत्रहं दिव्याः ऐसे बोलते हुए भू माता को नमन करेंगे। करते हुए पूज्य योग देशी स्वामी महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति और आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए उनकी श्री चरणों में प्रणाम करें। अपने माता पिता गुरुजनों की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए उनकी श्री चरणों में प्रणाम करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और उसको आपस में घर्षण करेंगे। घर्षण करते हुए उसी ऊर्जा को, उसी तेज को अपने आंखों में लगाते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे हथेली के अंदर आंखों को खोल लीजिए और हाथों को दूर रख लीजिए। चलिए इस प्रातःकालीन योग क्षेत्र में आप लोगों को सबको स्वागत है, अभिनंदन है सबको। ओम ओम ओम। चलिए आज के योग क्षेत्र को शुरू करते हैं जॉगिंग और सूर्य नमस्कार के साथ। जॉगिंग और सूर्य नमस्कार के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, आनंद के साथ। जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, जिनका भी हाइपरटेंशन नहीं है, जिन कम है और जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, जिनका साइटिक आर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं है और जिनका शरीर में स्टिफनेस नहीं है, वो लोग खड़ा हो जाए। जिनका है वो बैठे बैठे नीचे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें, नहीं तो अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। चलिए आपने सामर्थ्य के अनुसार आराम से जॉगिंग का अभ्यास तो बुजुर्ग क्या है शायद जमानत रख लोगे
जो तेजी से कर पाए वो ऐसा मेरे साथ जो जवान है वो तेजी से करे, जो बुजुर्ग है वो आराम से। लंबी लंबी सांसों के साथ वस्तु का प्राणायाम रुकना नहीं है, करते रहिए। कुछ तो बीच में रुक गए, अभी पहले स्टार्टिंग का शुरू हुई। बीच में रुक गए तो लास्ट अंतम तक ऐसे रहेंगे। जो बुजुर्ग है ऐसे सांस लेक्चर है ना, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो ऐसे। जो बुजुर्ग है इतने का, जो जवान है वो नहीं देखता था कि जो है तेरी मर्ज़ी, ना कोई बुलाना ना कोई अर्ज़ी, कर लो भगवान, जो है तेरी मर्ज़ी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, तुम्हीं से कहूँगा। जब ले चलोगे भगवान, वहीं मैं चलूँगा। सांस लेते रहिए, चलोगे भगवान, सांस छोड़ते मैं रहिए। चलूँगा। पूरा खोल दीजिए दरवाजा। जिनको जितना बनना है, अपने जो पूरा करना कर सकते हैं। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय जिनका भी कमर में दर्द होगा तेरे हाथ अब और मेरी जिनका कमर में दर्द नहीं होती, व्यवस्था। जो तुम जो कहोगे, मोटे मोटे लोग होते हैं, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान, वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान, वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ आने वालों को पीछे नहीं झुकना है, कमर दर्द वालों को सामने नहीं झुकना। जहाँ ले चलोगे भगवान, वही मैं चलूँगा।
छोड़ कर दाता किसे मैं कहूँगा, कहना भी होगा तो तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं रहूँगा। जो जवान तेजी से नहीं कर पाते। आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गति का चयन करते हुए रोकना नहीं, जिनको जितना बढ़ पाए। टांगनी बागी नहीं बागी, स्वेटर नहीं होता। चलिए स्वेटर उतारिए। ऐसे नमस्कार की मुद्रा में आते। नमस्कार। सांस लेते हुए पीछे झुकना है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन करना सबको जिनको जितना आपने अपनी गोदी का चयन करते हैं, अपने अपने और श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, सूर्य की आराधना के साथ सूर्योदय की ध्यान करते हुए अपने स्वयं सूर्य बन जाए। अपना सूर्य खुद बनना है, दूसरों की सहारा लेके सूर्य की सहारा लेके कितनी मिल जाए, इसलिए खुद की सूर्य खुद बन जाए। और जिनका भी विटामिन डी का प्रॉब्लम है, वो जो कुछ नहीं कर पाते, विटामिन बी12 का प्रॉब्लम है, तो ऐसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। शरीर टाइट हो, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो ऐसे करते हैं, इससे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी सही हो जाएगा। अब अपने सामर्थ्य अनुसार जो तेजी से कर पाते हो वैसे तेजी से शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। किसी के चलने में साधन है? चलिए किसका है? आज का ही है? इनका ही आज ना एक ही एसपी ऐसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लीजिए। कुछ लोग तो बीच में बैठे। चलिए हाथों को धीरे धीरे ऐसे उठाइए, आसमान की ओर, दोनों हाथों को आपस में लॉक कर लीजिए शरीर के ऊपर। सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठाना है, अपने पैरों के पंजों के ऊपर सामने किसी बिंदु को देखते हुए ऊपर उठाना, खींचना है। जितने देर तक सांस को ऊपर रोक पाएंगे उतनी देर तक रुकना है। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेके और एक बार। किसी का नहीं है, जो गाय है उनका ही है, वो बाकी किसी का इस पे नहीं है। सब लोग आ जाइए इधर।
जिनकी भी कमर में दर्द है, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, कमर दर्द कम हो जाएगा। जिनका भी मन एकाग्रता नहीं होता है, चंचल रहता है, तो ऐसे ताड़ासन का अभ्यास, वृक्षासन का अभ्यास। जिनका भी पेट साफ नहीं होता, डाइजेशन सही नहीं होता है, वो भी ऐसे ताड़ासन का अभ्यास कर लीजिए। सुबह सुबह 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी पी के से ताड़ासन, तिरक-ताड़ासन, काटी चक्रासन का अभ्यास कर लीजिए। इससे आपका पेट से पूरा साफ हो जाए। चलिए, ताड़ासन के बाद वृक्षासन का अभ्यास। बैलेंस बनाना है। जिनका बैलेंस नहीं बनता है, सबका बैलेंस, बैंक बैलेंस बहुत है लेकिन खुद का बैलेंस नहीं है, तो वैसे खुद का भी बैलेंस बना लीजिए। जब खुद का बैलेंस बना लेंगे तो परिवार में, हमारी संसार में, गृहस्थी में कोई व्याधि नहीं आएगा, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगा। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, अस्वस्थ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही कर लीजिए। कहा जाता है रावण ने महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसे 100 साल तक तपस्या किया था। हम लोग 100 साल तक तो नहीं कर पाएंगे, उससे कम 1 मिनट कर लेंगे तब भी बहुत है। जिनको ऐसा खड़ा नहीं हो पाते हैं, अपने दीवार का सहारा ले लीजिए, पीछे जाके दीवार का सहारा लेके कर लीजिए। इससे आपका पैरों में झंझनाहट वगैरह आते हैं, सूजन आते हैं, पैरों में स्टिफनेस आ जाती है। ऐसे करने से स्टिफनेस वगैरह दूर हो जाए। मन को स्थिर करने के लिए, जिनके मन बहुत भागता है, बहुत आपको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उनको हम लोग ज्यादा कर लीजिए। इससे आपका मन शांत एकाग्रता हो जाए, आपका बात मानना शुरू कर देंगे। वृक्षासन के बाद अभी करेंगे 1 से 1.5 फुट का पसरा बना लीजिए अपने पैरों का, काटी चक्र आसन का अभ्यास। दोनों हाथ कंधों के बराबर, सांस छोड़ते हुए अपना दाहिना हाथ कमर के ऊपर, बायां हाथ दाहिना कंधों में पीछे देता है, ऐसे पूरे मोड़ जाना जितना हो सके। फिर सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दाहिने तरफ। काटी चक्रासन का पहला अभ्यास। इससे भी आपका पेट साफ हो जाएगा। काटी चक्रासन का दूसरा अभ्यास। चलिए नेक्स्ट करते हैं तिरक ताड़ासन का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को आपस में लॉक कर लीजिए, सिर के ऊपर, पैरों को खुला रहने दीजिए 1 से 1.5 फुट का फसला। सांस लेते हुए अपने शरीर और अपने हाथों को ऊपर खींचना है, पैरों की पंजों के ऊपर निगाह रखना है। सांस छोड़ते हुए साइड से झुक जाइए, सामने से नहीं, साइड से झुकेंगे जितना हो पाए।
इससे आपका मोटापा भी कम हो जाएगा और अपना पेट भी साफ हो जाएगा, डाइजेशन सही रहेगा। मोटापा के लिए तो रामबाण बहुत लाभदायक है, ऐसे कर लीजिए। चलिए आपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। चलिए आपने पैरों को 1 से 1.5 फुट का फासला बना, सॉरी जितना हो सके उतना खोल लीजिए। जो मोटे मोटे है ओबेसिटी वालों, जिनकी कमर में दर्द है वो इतना ना कर ले ऐसे। जो जाड़ा जा रही है, डोंबा डोंबी है, तो ऐसे। कमर में दर्द है तो इतना तारे से अभ्यास कर ले, और जिनका कमर में दर्द नहीं वो पूरा ऐसे कर ले। 100 बार करते रहिए। और जिनका भी शुगर का प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, वो मेरे साथ ऐसे कर सकते। जो जाड़ा जा रही है वो लोग करते रहिए, और जिनका भी उदरगत बीमारी है और कमर में दर्द है वो मेरे साथ है। आप नहीं, घुटनों के बल पर खड़ा हो जाइए ऐसे। अपना अपना क्या करना है, अभ्यासों को पूरा करना है, ठीक है। तो ऐसे पकड़ लीजिए, अर्धचंद्रासन का अभ्यास। सांस लेके पीछे झुकना है, जितना हो सके उतना झुकना है, सांस छोड़ते हुए वापस। अन्य वालों को पीछे नहीं झुकना है, और कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना है। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए करेंगे, क्योंकि कमर दर्द में हम लोग आगे झुकेंगे तो हमारे कमर दर्द और बढ़ जाएगा, इसलिए आगे नहीं झुकना है। दोनों हाथ कमर के ऊपर, सांस लेते हुए अभी पीछे झुकना है। अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। नेक्स्ट करेंगे उष्ट्रासन के अभ्यास। सांस लेते हुए अपने हाथ दोनों हाथ पीछे ऐसे। और एक बार जिनका भी कमर में दर्द है वो जैसे उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन का अभ्यास करते रहे। जिनका भी सर्वाइकल में और जिनका उदरगत बीमारी हो मेरे साथ आएंगे। अंगुष्ठ रखते हुए मुष्टि को बंद करेंगे, अंदर रखते हुए हम दोनों नाभि के दोनों साइड पर लगाइए। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेके सांस छोड़ के। और कपालभाति प्राणायाम करते हैं। और एक बार कर लीजिए मुंडकासन का अभ्यास, भाव के साथ, समर्पण के साथ, अर्पित करते हुए, लगाव के साथ।
एक अनुष्ठान की तरह हमारे योग को पूरा करना है। शास्त्र साधना, अखंड ज्ञान, अखंड ज्योति, अखंड भाव के लिए अखंड समर्थ। और मुंडकासन का दूसरा अभ्यास, अखंड पुरुषार्थ। के साथ, पुरुषार्थ के साथ, पूरे यज्ञ के साथ, हवन के साथ, ओम के साथ, लंबी लंबी सांसों के साथ, प्राणायाम के साथ आसनों के संदर्भ को पूरा करना है। हाथ पर सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाना है। शशकासन, मुद्रासन के बाद मुंडकासन, शशकासन के बाद दोनों पैर को खोल लीजिए। योग मुद्रासन का अभ्यास। प्रेम के साथ, भाव के साथ, समर्पण के साथ योग को पूरा कीजिए। अपना अपना योग। मान लीजिए आपके घर पर जब अपनी रसोई पर जाके खाना बनाते हैं तो अपने भाव नहीं हुआ, अपने मन से नहीं बनाते हैं तो स्वाद आता है क्या? उसी से स्वाद नहीं आता है, टेस्ट नहीं आता है। तो ऐसे जब हम भी योग करेंगे तो ऐसे पूरे भाव के साथ, और कभी भी बंद घर में योग नहीं करना चाहिए। और पूरी रात जिस घर में सोते हैं उस घर में भी क्या नहीं करना चाहिए? योग नहीं करना चाहिए। सुबह 4 बजे जो जिस घर में पूरी रात सोया हुआ है इस घर से निकल जाते हैं, दरवाजा खिड़की खोल के, और के घर में कभी भी अशांति नहीं आता है, कभी भी बीमारी नहीं आता है अपने पास चलते, क्योंकि पूरी रात भर खिड़कियां सारा बंद रहता है। तो उस घर में क्या होता है? योग मुद्रासन का दूसरा अभ्यास। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाते और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते, नाइट्रोजन हो जाते। कपालभाति प्राणायाम के साथ
ऐसे कर लीजिएगा। योग मुंडकासन, शशकासन, योग मुद्रासन के बाद गोमुखासन का अभ्यास सब लोग करेंगे। इसका अभ्यास सब लोग, जिनका कमर में दर्द है वो भी करेंगे, जिनका नहीं है वो भी करेंगे। कोई भी व्याधि हो कर लीजिए गोमुखासन। जो पैरों को ऐसे मोड़ नहीं पाता है, जिनको जितना बनता है उतना ही करेंगे। जिस पैर को ऊपर रखा है उसे हाथ को ऊपर रखें। कपालभाति प्राणायाम के साथ हमारे जितने भी गुप्त रोग हैं, स्त्री दोषों को दूर करते हैं, हमारे गुप्त रोगों को दूर कर देते हैं। दूसरे साइड से भी ऐसे कर लीजिए गोमुखासन का अभ्यास। योग को अपनी गाड़ी की साथ है तो साथ के ऊपर जाके, नहीं तो किसी पौधे के नीचे बैठ के, नहीं तो और भी सबसे अच्छा है नदी के पास, जलाशय के पास जाके बैठ के योग को पूरा करिए। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। योग करना है तो सही तरीके से, सही मायने पे और सही स्थान पर सम्यक विधि और सम्यक समाधि, अर्धमोचित्रासन का अभ्यास। अपने दाहिना पैर को बायां पैर के नीचे से जांघे से नीचे ले जाइए और बायां पैर को दाहिना पैर की घुटनों के सामने खड़ा कर दीजिए। बायां हाथ को पीछे ले लीजिए, दाहिना हाथ को बायां पैर से मोड़ते हुए बायां पैर की पंजे पे पकड़ लीजिए इसे और पीछे देखते हुए प्राणायाम का अभ्यास। दूसरे साइड से भी कर लीजिए अर्धमोचित्रासन का अभ्यास। सम्यक विधि जो सही तरीका है, सही तरीके से करिए और सम्यक समय, सुबह की समय जो है, प्रातः कालीन का जो समय है उस समय को निर्धारित कर लीजिए 4 से 6 बजे के बीच। उसी टाइम योग को पूरा कीजिए यज्ञ के साथ, योग के साथ। बोला जाता है आयुर्वेद में सुबह की हवा लाखों की दवा होता है। जो सुबह की हवा होता है वो लाखों की दवा। पूरी रात भर हमारी वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद सुबह की बोला जाता है अमृत बरसता है। अमृत तो नहीं मिलता है, उसको कहते हैं, क्योंकि सुबह की हवा जो है वो पूरे हमारे लिए सबसे ज्यादा मेडिकेटेड होता है, लाभदायक। अपना दाहिना पैर को होल्ड कर लीजिए, दाहिना हाथ को पीछे बायां हाथ से
दाहिना पैर को मोड़ते हुए बायां पैर के घुटनों में पकड़ते हुए पीछे देखते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, वक्रासन का अभ्यास। दूसरे साइड से और यहाँ पर आप लोगों को जो सुबह में हवा दिया जाता है उसको और भी मेडिकेटेड कार्ड किया जाता है। आपने रोग अनुसार कैंसर की सामग्री डाला जाता है, अलग-अलग सामग्री डाला जाता है। जो सुबह की यार है वो तो मेडिकेटेड है ही, और भी मेडिकेटेड बनाया जाता है इसको। इसके बाद आप लोगों को दिया जाता है। इसके बाद बोला जाता है लंबे लंबे सांसों के साथ योग करिए, आसन को करिए, प्राणायाम करिए। मैंने बोला तो जो जा रहे हैं ऐसे स्थित कोणासन का अभ्यास करिए। सब लोग मेरे साथ चलेंगे, चलिए अभी करते हैं। कपालभाति प्राणायाम के साथ जिनका है लेकिन मोटापा उनका होगा नहीं, और जिनका है उनका कम होगा। शायद हम लोगों को सबको पता नहीं होगा कि 9 से 11 और 1:15 से 3 बजे तक एको प्रेशर होता है, जो हैंड टू हैंड रिलीफ होता है। यहाँ पर 3 थेरेपी ऐसा है, जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। और करने के लिए खुद पे चलना है। योग करेंगे तो तुरंत हमें फायदा मिलेगा, लेकिन सही तरीके से, सही टाइम पर और सही समय पर, सही भावना के साथ करना चाहिए, आस्ते हुए। वैसे तीनों थेरेपी है। दूसरा है हवन यज्ञ, जो यज्ञ थेरेपी आपको लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। सबसे पहले जो थेरेपी होता है आप लोगों के लिए वो यज्ञ थेरेपी है। तो इसका यार मान लीजिए हम लोग कोई दवाई लेते हैं, गोली लेते हैं, गोली कितने दिन में कार्य करता है वो, कितने टाइम पर, दिन पर बात करते हैं। कितने घंटे में, मान लीजिए पेन किलर लिए तो कितने घंटे में उसका असर करेगा, बोलिए। 1 से 1.5 घंटे बाद, आधे घंटे बाद। लेकिन यहाँ पर जो दवाई दिया जाता है मेडिकेटेड दिया, वो सांसों के साथ हमारे खून में तो चला जाता है तुरंत, उसको पचाना भी नहीं पड़ता, कुछ नहीं करता, और तुरंत उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे योग में भी है और ऐसे एक्यूप्रेशर में भी है। और जो योग में नहीं आएगा उसका लगभग 2 थेरेपी तो मिस होगा, क्योंकि नो योगा नो एक्यूप्रेशर, सबसे पहला बात। दूसरा है यहाँ पर मिट्टी पट्टी कराया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे तो ठंडे लगते हैं, मुझे मिट्टी पट्टी नहीं करना है। गौ माता को, कुत्ते को कभी भी पेट डाइजेशन खराब होते हुए सुने? गौ माता का डाइजेशन पेट खराब होते हुए सुने? हमसे भी ज्यादा क्या 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 सब कुछ खा लेते हैं, है ना? क्यों नहीं होता है? चले 5 मिनट करते हैं।
क्योंकि वो मिट्टी खाते हैं। उसका जब डाइजेशन खराब है, उसको समझ में आएगा मेरा पैनक्रियास, मेरा किडनी, मेरे लिवर, मेरे इंटेस्टाइन खराब हो रहा है, तो वो क्या करता है, मिट्टी खा लेते हैं। मिट्टी खाने से उसका प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। जो पंच तत्व से हमारे शरीर बना है, उसी पंच तत्व में हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो, उसी पंच तत्व में ही है। उस पंच तत्व में सारी बीमारी का इलाज है, दवाई है। तो ऐसे पंच तत्व में एक दवाई ऐसा भी है मिट्टी का, है ना। गौ माता भी हमारी मिट्टी है, मिट्टी हमारे पंचतत्व में आते हैं। तो उस पंचतत्व में मिट्टी का शिक्षा आते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी दिया जाएगा तो कोई नहीं करेगा, इतना पैसा लेके आया और हमें मिट्टी खिलाया। तो मिट्टी की स्थान पर आप लोगों को क्या किया जाता है, मकर आसन करें। मकर आसन करना है, कुछ लोग तो मकरी आसन करता है। माता जी हाथ तो के नीचे, मकरी आसन जो करेगा उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए मकरी आसन नहीं करना है। मकर आसन सांस लेते हुए पेट को बंद करना है, सांस छोड़ते हुए। उस मिट्टी तो हम नहीं कहेंगे, तो इसको रिसर्च किया गया पतंजलि, रिसर्च चल रहा था। रिसर्च के बाद उसको पता चला हमारे शरीर के ऊपर रखने से भी पता हमारे बहुत सारा फायदा मिलता है। तो इसलिए महाराज जी ने बोला चलो इसको पेट के ऊपर ही रख देते हैं और आंखों के ऊपर, क्योंकि इससे मन शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, आंखों का ज्योति बहुत सारे फायदा होता है हमारे शरीर के, बहुत। क्योंकि हमारे पेट साफ रहेगा तो आंखों का प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम, मांस, सिर में दुखना, गैस बनना, एसिडिटी बनना, बहुत सारी बीमारी से बचती है। इसलिए आप लोगों को मिट्टी पट्टी कराया जाता है। तो कुछ लोग मिट्टी पट्टी को छोड़ के चले जाते हैं। ये जो मिट्टी लिया गया है पहाड़ से नहीं तो नदी की 15 से 20 फीट नीचे की मिट्टी को निकाला, जहाँ पर कोई दूषित मिट्टी नहीं, ऐसा वैसा मिट्टी नहीं मिलेगा। तो इस मिट्टी पत्ती से हम लोग वंचित हो जाएंगे, दोनों पैर से एक पेशा से वंचित हो जाएंगे। और सुबह सुबह आप लोगों को एक चीज पिलाया जाता है, पंचामृत। कितने लोग पीते हो, सब लोग पीते हैं ना। गिलोय को भी अमृत कहा गया है। आजकल देखेंगे तो हमारी इंडिया को छोड़ के विदेशों में सबसे ज्यादा सुबह सुबह क्या पिया जाता है, चाय नहीं पिया जाता है, गिलोय की काढ़ा पिया जाता है। जिस देशों में हम लोगों को चाय पीना सिखाया उस देशों में अभी गिलोय की काढ़ा पीते, और हम लोग सुबह सुबह अर्धभुजंगासन कर लीजिए। आप अपने चास्ट के बराबर, अंडों के बराबर, और सांस लेके अपनी चास्ट को उठा दीजिए ऊपर, नाभि जमीन पर टिका रहेगा। जितने देर तक सांस को रोक पाएंगे उतनी देर तक रोकना है, सांस छोड़ने वापस। अर्धभुजंगासन का अभ्यास। हम लोग चाय पीते, चाय पीने के बाद गैस एसिडिटी बनता है, कुछ लोग कहते हैं खाना नहीं खाया तो एसिडिटी बन जाते हैं। खाना नहीं खाया तो एसिडिटी कैसे बनेगा, हमारे अंदर कुछ नहीं रहेगा, नहीं पचेगा, नहीं। जो सड़ जाता है, सड़ने के बाद बदबू निकालता है, उसी बदबू को फैलाया जाता है, इसमें एसिडिटी। तो हम खाना ही नहीं खाया तो हमारे अंदर सड़ेगा नहीं, तो एसिडिटी कहाँ से होगा। कुछ लोग कहते हैं सुबह सुबह पानी पीने से एसिडिटी नहीं होता है, पहले से बना हुआ होता है। और
निकलता है पानी पीने के बाद, खाना नहीं खाया तो साफ होने लगता है, डाइजेशन होने लगता है, एसिडिटी गैस फॉर्म होने लगता है। तो हमारे बाहर जब निकलेगा तो हमको पता चलता है इससे, और बोलते हैं हमें गैस एसिडिटी हो गई। तो सुबह सुबह ऐसे चाय मत पीजिए, पंचामृत पीजिए, गिलोय की काढ़ा पीजिए, मेथी की काढ़ा पीजिए। पित्तहर के पिलाया जाता है। पंचामृत में आपको गुलाब की रस डाला जाता है, गुलाब की जो फूल है, गुलाब फूल, उसका रस डाला जाता है और उसको पिलाया जाता है। तो देखिए हमारे जो मुनि ऋषि है ऐसा नामकरण करके गया, पंचामृत नाम से पता चलता है अमृत। तो ऐसे सुबह सुबह हम लोग पंचामृत से वंचित हो जाएंगे, और पंचामृत नहीं पिएंगे। जो लोग चाय पीते हैं वो लोग सुबह सुबह चाय को छोड़ के पंचामृत पी लीजिएगा। पूर्ण भुजंगासन, हाथ उठने के नीचे, सांस लेते हुए उठना है, सांस छोड़ते हुए। जो जवान है और जिनके मोटापा है बहुत ज्यादा, वो ऐसे सांसों के साथ, जिनकी कमर में दर्द है वो आराम से सांस लेके रुक जाएंगे, 10 से 15 सेकंड इसके बाद सांस छोड़ेंगे। जो मोटे मोटे है, जाड़ा जारी है, डुम्बा डुम्बी है, कली जैसे, जो ऐसे 100 बार कर लेगा उसका 100 साल तक जीने की क्षमता है। अपना फेफड़ा कितनी मजबूत हो जाए। जो लोग बुरा पानी में रहना चाहते हैं, गोटा नहीं होना चाहते, वो ऐसे 100 बार हर रोज आराम से अपनी सामर्थ्य के अनुसार भुजंगासन का अभ्यास कर लीजिए। जिनका भी सक्सेस लीजिए उसका प्रॉब्लम है वो भुजंगासन का अभ्यास कर लीजिए। जिनका भी कमर में दर्द है, जिनका भी सर्वाइकल में दर्द है, जिनका स्पाइनल कॉर्ड का दर्द है, जिनका भी साइटिका का प्रॉब्लम है वो भी ऐसे भुजंगासन का तिरक भुजंगासन। दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले लीजिए, दोनों को को पकड़ा, सांस लेते हुए उठना है, बाएं तरफ मोड़ के दाहिना पैर की ओर को देखना है, और सांस छोड़ते हुए फिर सांस लेते हुए उठना है, दाहिने तरफ मोड़ के बायां पैर की ओर को देखना है। करते रहिए, रुकना नहीं, किसी को तपना नहीं, चले आयुर्वेद में एकदम मंत्र है, आलस्यानि मनुष्याणां शरीरस्थं। जो आलस्य बर्बाद करते हैं उसकी शरीर धीरे धीरे रोगों से, बीमारी से ग्रसित होने लगता है। तो हम लोगों को आलस्यानि मतलब आलसीपन नहीं करना है, हमारे मन की बात को नहीं सुनना है। चलिए दोनों हाथ जांघ के नीचे, सांस लेते हुए एक पैर उठाएंगे, बस शर्वासन का
दूसरा अभ्यास सांस लेते हुए दोनों पैर ऐसे उठाओ। रिलैक्स। चलिए पीठ के बल लेट जाएंगे। आपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर खोल दीजिए और दोनों पैरों को होल्ड कर लेंगे। के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ झुकाएंगे और दाहिने तरफ हथेली को देखने की कोशिश। जिनका भी कमर में दर्द नहीं है, जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग, जिनका भी हाइपरटेंशन नहीं है, वो लोग कपालभाति प्राणायाम करें। जिनका भी उदर बीमारी है, जिनका भी मोटापा है और जिनका भी दर्द है, हार्ट का प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन है, वो सांस छोड़ के रोक के रहने की प्रयत्न, सांस छोड़ के रोक के रहने की प्रयत्न नहीं कर पाए तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। अपना अपना अभ्यास उसको चयन। सांस लेते हुए वापस फिर सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ। मारकट आसन का अभ्यास, इससे हमारा डाइजेशन भी सही हो जाएगा, कमर का दर्द भी कम हो जाएगा। दूसरी तरफ मारकट आसन का दूसरा अभ्यास, आपने दोनों पैरों को एक सीधे फुट का फसला होना है और आपने बायां पैर की एड़ी पर दाहिना पैर की घुटनों को टिकाए नहीं, सांस छोड़ते हुए झुका दे। रिलैक्स। दूसरी तरफ मारकट आसन का अभ्यास। रिलैक्स। अपने दोनों पैर को सीधा कर देंगे। जिनका भी कमर का दर्द है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, वो लोग नहीं करेंगे, बाकी लोग करेंगे। मारकट आसन का तीसरा अभ्यास, सांस लेते हुए दाहिना पैर को सीधा करना है और सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ उठाना है और दाहिना पैर हाथ के आगे को देखना।
रिलैक्स, दूसरी तरफ। रिलैक्स। अभी करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन। दोनों हाथों को आपस में लॉक कर लेंगे और अपने दाहिना पैर को सांस भरते हुए होल्ड करेंगे, सांस छोड़ के अपनी चेस्ट को खींचना है। जिनका कमर में दर्द है, सर्वाइकल में दर्द है, वो लोग गर्दन भी उठाएंगे, बाकी सब लोग गर्दन उठा देंगे। अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास। दूसरी तरफ से आप ऐसे भी कर लीजिए। जिनका कमर का हर हाथ का प्रॉब्लम नहीं हो, पूर्ण पवन मुक्तासन। रिलैक्स। धीरे धीरे अभी एक एक पैर उठाएंगे, अपने दोनों हाथ जांघ की साइड पर रख लीजिए। एक एक पैर उठाएंगे, एक पाद उत्तानासन का अभ्यास। सांस में उठाना है और अपनी सांस को जितनी देर तक रोक पाएंगे उतनी देर तक रुकना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार सांस चलती है। जिनकी कमर में दर्द नहीं हो, दोनों पैर से करते हैं। एक बार उत्तानासन के बाद उत्तानासन के बाद अभी अर्ध हलासन का अभ्यास, एक एक पेट से।
जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैर से करने वर्षालासन का अभ्यास। जो मोटे मोटे है चढ़ा चढ़ी वो भी कर ले, इससे मोटापा कम हो जाएगा। चलिए अभी बात वृत्तासन गोल गोल गोला बनाना है। जिनको जितना बड़ा हो सके उतना बड़े बड़े गोला। पृथ्वी भी गोल है, सूर्य भी गोल है, चंद्रमा भी गोल है, आलू भी गोल है, टमाटर भी गोल है, और कद्दू भी गोल है, और अंडा भी गोल है, हम भी गोल है। तो अंडा कद्दू नहीं गोल नहीं, ऐसे गोल गोल गोला बना लीजिए। जितना बड़ा गोला बनाएंगे उतना गोल होने से बचेगी, उतनी ओबेसिटी उसमें चढ़ा चढ़ से बचेगी, उतना ही बचेगा। श्रद्धा की सहायता से गोले बनाते रहिए, उतना गोला बनाते रहिए। जितने बड़ा गोल गोल बना सकते उतने बड़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उतना नहीं करना। चले हमें रोगी नहीं बनना है, परमात्मा नहीं बनना है, योगी बनना है। तो योगी की तरह जीवन जीने की कोशिश करते रहिए, योगी बन जाइए। एक पेड़ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो गया तो दूसरा पेड़ से भी घुमा दीजिए, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जितना बड़ा बड़ा गोला हो सके उतने बड़े गोला बनाते हुए हमारा जो बीमारी होता है, बीमारी का जनोनी कहलाया जाता है हमारे मोटापा। तो वो मोटापा रहेगा तो बीमारी रहेगा, क्योंकि हमारे जैसे माता में के कोख से हमारी जन्म होता है, ऐसे बीमारी का जन्म होता है मोटापा से, मोटापा रहने से। तो वो मोटापा को कम कर दीजिए। लोग कहेंगे चढ़ा जा रही दुम्बा डोबी कहते, इसको ऐसा कहने से तो बच जाएंगे, बीमारी से बच जाएंगे, रोगों से मुक्त हो जाएंगे, योगी बन जाएंगे। और क्या चाहिए? जिनके कमर में दर्द नहीं वो दोनों पेट से गोल गोल घुमा दे, ऐसे घुमाते हैं, रुकना नहीं किसी को। शरीर नहीं करना है, जो आलसीपन है उसको भगाए, उसको दूर करिए, रुकना नहीं, कभी भी आलसीपन नहीं करना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। चलिए अभी करते हैं द्विचक्री का आसन का अभ्यास। साइकिल, गोल गोल साइकिल चलाना है। चलाते रहिए साइकिल। मान लीजिए ऐसे ठान लीजिए कि यहाँ से हम शाहपुर तक जाना है और फिर वापस आना है। इससे पहले रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर हमें जाना है, जाना है। ऐसे भाव के साथ कर लीजिए, देख लीजिएगा आपका पूरा हो जाएगा। क्लॉकवाइज हो गए तो एंटी क्लॉकवाइज भी मान लीजिए। द्विचक्री का आसन। जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैर से घुमा ले गोल गोल।
घुमाते नहीं है, रुकना नहीं है। बहुत लोग बीच में रोक के इधर उधर देखते जानते, इससे इनका भी कम नहीं होगा। जो करेगा वो चलेगा, जो नहीं करेगा वो करेगा। हमको तड़ना नहीं है, आपको यहाँ पर पड़े रहना नहीं, हमको जाना है। मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, मंजिल तक जाना है। तो ऐसे लक्ष्य बना लीजिए और योग करें लक्ष्य के साथ। चलिए रिलैक्स। आपने दोनों पैरों को होल्ड कर लीजिए और पैर की हेरी में पकड़ लीजिए। पकड़ते हुए कटी उत्तानासन का अभ्यास करेंगे। आपने कमर के ऊपर उठाना है 4 से 5 मिनट ऐसे। अपनी चास्ट जमीन पर लगा रहे और सांस भरते हुए उठाना है, रुक जाना है अपनी शवाल पे। कितने देर तक हो सके उतनी देर तक रुक जाना है। जितना कम आ जाए उतना। चंचलता नहीं, एक गाना भी है, चंचल मन में ओम जपा करो। मन की बात नहीं सुनना है, मन के साथ भागना नहीं। मन एक उल्लू के पट्टा है और मन के साथ आप भी उल्लू के पट्टे बन गए तो कैसे होगा। तो मन की बात नहीं सुनी। कटे उत्तरासन के बाद अभी रहेंगे सॉरी कटे उत्तरासन के बाद अभी करेंगे शेतुबंधासन का अभ्यास। दोनों पैरों को होल्ड करके दोनों एड़ी में पकड़ रहे और अपनी चास्ट और अपना कमर को सांस लेते हुए ऊपर उठा और रुक जाइए अपनी क्षमता के अनुसार। जितने देर तक सांस को रोक पाएंगे उतनी देर तक रुकना है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस शेतुबंधासन का अभ्यास। जिनका बैठने का प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। रिलैक्स। शेतुबंधासन के बाद सर्वांगासन का अभ्यास और हलासन का अभ्यास। अपना जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल में दर्द है, वो लोग नहीं करेंगे सर्वांगासन का अभ्यास। जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, वो नहीं करेंगे। बाहर की सब लोग कर सकते हैं, आप अपनी समझ को सर्जरी को जितना बन पाए करने की। जो नहीं होता है करने की प्रार्थना करें। इससे अपना आंखों का प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम दूर हो जाता है, थायराइड का प्रॉब्लम दूर हो जाता है। चलिए कर लीजिए। अपनी कमर पर पकड़ के सांस लेते हुए दोनों पैर को ऊपर उठा दीजिए कमर के साथ। पूरे शरीर के लिए, पूरी अंग जितना भी ऑर्गन्स है सारे ऑर्गन्स के लिए सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद हलासन का अभ्यास जो कर पाते से कर लेना।
रिलैक्स। अपने पैरों को 1 से 1.5 फुट का फासला बनाइए। अपने हाथों को जांघ के दोनों साइड पर रखिए। अपने लिए आसमान की ओर 2 मिनट के लिए पूरी शांत हो जाएगी। शाबाश। कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, पूरी शांत, पूरी रिलैक्स। आंखा चंद्र में ध्यान लगाते हुए, किसी का भी पैरों का आवाज, किसी की सांसों का आवाज कुछ नहीं आना चाहिए। पूरी शांत, जितना हो सके उतना शांत हो जाएंगे। सांसों की आवाज नहीं आना चाहिए बाबूजी। दोनों हाथ को घर्षण कर लीजिए। आंखों में लगाते हुए बाया करवट लेके धीरे धीरे आराम से रिलैक्स होते हुए चलिए, कमर गर्दन सीधा करके किसी एक आसन का चयन करते हुए बैठ जाइए। आगे करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि हम लोग आसनों के साथ भी किया है तो ज्यादा नहीं करेंगे। फिक्स्ड हो, किसी मुद्रा का चयन करते हुए कमर गर्दन सीधा करते हुए आसन का चयन करते हुए आंखों को बंद करते हुए बैठ जाइए और नासिका से लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। अपना अपना गोदी का चयन करते हुए डायफ्राम तक पेपरे तक सांस को लेना है, छोड़ना है। जिनका भी शरीर में व्याधि वगैरह है वो लोग आराम आराम से करिए। 2.5 सेकंड में लेना है, 2.5 सेकंड में छोड़ना है। जिनकी शरीर में व्याधि वगैरह नहीं है और मध्यम गति से नहीं तो तीव्र गति से भी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं अपने अपनी क्षमता के अनुसार। हाथ के अनुसार, पेपरे की मजबूती के अनुसार, जिनका जितना मजबूत है, जो जवान है वो तेजी से भी करते हैं। इससे हाथ पेपरे का प्रॉब्लम दूर हो जाती है, कब्ज का प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जिनका नाक जाम हुआ पड़ा है वो भी ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए, जिससे नाक खुल जाएगा, आपका नाक की जाम खुल जाएगी। भस्त्रिका प्राणायाम से अपना कैंसर भी सही हो जाता है। कैंसर के लिए रामबाण है भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अपने अपने सामर्थ्य को अनुसार जितना हो सके करना है। माइंड शार्प हो जाएगा अपना। मूलाधार चक्र से ले सहस्त्रार चक्र तक पूरी जागृत हो जाएंगी, घमान हो जाएंगे। अष्ट चक्र नवद्वारा जागृत हो जाएंगे।
प्राणायाम से, प्राणायाम की मदद से शरीर का स्टिफनेस, कमजोरियां दूर हो जाएगी। इस वस्तु के ऊपर करते रहिए, रुकना नहीं, तब तक नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। हर एक सेकंड में सांसों को बाहर छोड़ना है, सांस लेने में प्रयत्न नहीं करना, सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ना है। जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनका भी बाईपास हुआ है, जिनका भी प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी के दौरान उन लोगों को नहीं करना। जिनका भी हार्निया का प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है। माता बहनों को पीरियड्स के दौरान नहीं करना है। ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है पेट का, तो नहीं करना है। ऑपरेशन की एज भी नहीं तो सर्जरी की 6 महीने बाद ही आराम से कपालभाति कर सकते हैं। इससे पहले तो नहीं करना है। मान लीजिए आपके सामने दिया रखा है, उस दिया को बुझाना है। नासिका से सांस लेने में प्रयत्न नहीं करना है, हर एक सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है और दिया को बुझाना है। जब बाहर की दिया को बुझा देंगे, हमारी दिया जल जाएगा, हमारे अंदर की दिया जल जाएगी। जब हमारे अंदर की दिया जल जाएगा तो दिया की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। जो मुद्रा का चयन करके बैठे, मुद्रा का चयन नहीं करके बैठे, वो एक प्रेशर का पॉइंट दबा लेंगे, तो मुद्रा का चयन करके बैठे मूलाधार चक्र के साथ, मूलबंध के साथ अपने कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। जिनका भी किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, मोटापा है, शुगर है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, और कपालभाति प्राणायाम कर लीजिए। जिनकी बीपी बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, जिनका भी अर्थराइटिस साइटिका का प्रॉब्लम है, जिनका भी शरीर में कमर में दर्द है, वो आराम से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। जिनका भी शरीर में कमजोरी है वो भी आराम। बाकी सब लोग तेजी से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं।
चलिए नेक्स्ट करते हैं कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास अपना। ताम से दाहिना नासिका को बंद करिए, बायां नासिका से सांस लीजिए और बायां नासिका बंद करके दाहिना नासिका से सांस को बाहर छोड़ देना है। फिर सांस लेना है, बायां नासिका से सांस को बाहर छोड़ देना है। बायां नासिका से लेना है, दाहिना नासिका से छोड़ देना है। फिर दाहिना नासिका से, जिस नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे उससे वापस लेना है। जिनकी भी पैर में दर्द हो जाता है पैर को खोल के, जिनकी भी कमर में दर्द है वो कमर को सीधा लेट जाइए, अपने स्थान पर लेट के भी कर लीजिए, लेकिन किसी का हाथ अपनी नासिका से हाथ ना लीजिए, नासिका अष्ट चक्र नव द्वारा जागृत हो जाते हैं। 72,72,10,201 नाश नारी शुद्ध हो जाते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। हमारे ब्रेन शार्प हो जाते, बीपी की ओर हो जाते हैं, दर्द शरीर में जितना भी व्याधि होगी और हो जाते, सही हो जाते अनुलोम विलोम प्राणायाम से। एक हाथ में दर्द हुआ तो दूसरे हाथ से एक भजन के साथ करेंगे। भागते हैं कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना। भजन की गहराई में जाते हुए, भजन की आनंद लेते हुए, एक संकल्प के साथ, आनंद के साथ तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा पेट पूरा चांद हो जाएगा। सब करेंगे 5 मिनट लगातार।
चलिए हम भी करते हैं। चलिए ब्रह्मणी प्राणायाम, उद्गित प्राणायाम और प्राणायाम करते हैं। अपनी तर्जनी ललाट के ऊपर मध्यमा अनामिका कनिष्ठा से अपनी आंखों को बंद करना है और अंगुष्ठा से अपने कान को बंद करते हुए ब्रह्म की तरह गुंजन करना है नासिका से। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ले लेंगे, आंखों को नहीं खोलेंगे, शांत हो जाएंगे। होते हुए अभी लंबी गहरी सांस भर के ओम का उच्चारण करेंगे। शांत हो जाएंगे, एकाग्रता चित्त हो जाएंगे। आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए वो स्वाभाविक कर देंगे। डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। कोई तनाव नहीं, शरीर में खिंचाव नहीं, पूरी रिलैक्स हो जाएंगे। ईश्वर का ध्यान करते हुए मन ही मन ओम का जप करते